भगवान महावीर ने एक उत्कृष्ट धर्म की बात कही और उसमें यही बताया, वह उत्कृष्ट धर्म है कौन सा? जहां पर अहिंसा है, जहां संयम है, जहां तप है। अहिंसा जहां होगी, व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। कोई कहेगा साधु भी तो बीमार पड़ते हैं। अरे साधु बीमार पड़ते हैं, पहले अधार्मिकता उन्होंने कभी की थी, वह उदय में आई है, इसलिए बीमार पड़ते हैं। बाकी वर्तमान की क्रिया, शुद्ध क्रिया के द्वारा साधु कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। श्रावक अपने श्रावकत्व की साधना से कभी बीमार नहीं पड़ सकता। उसका जितना भी खुलापन है, वह खुलापन अव्रत है। अव्रत का आश्रव उसका खुला रहता है। घर बार में भी उसके हिंसा होती रहती है, व्यापार में भी हिंसा होती रहती है, खेती बाड़ी में भी हिंसा होती रहती है। जहां हिंसा है, परिग्रह है, वहां पाप का बंधन भी होगा। और पाप का बंधन है, वहां पर बीमारी भी आ सकती है। बीमारी का मूल कारण है कषाय। व्यक्ति कषाय के कारण दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को पीटता है, दूसरों को पानी में डुबोता है। ये सब ऐसे कार्य है, दूसरों को असाता देने से असाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। जो पाप है, ये पाप सारा मोह कर्म के जरिए हो रहा है। हमारे भीतर में 8 कर्म विद्यमान है। उन कर्मों में एक कर्म है मोहनीय कर्म, वह हमारे भीतर में है। राग द्वेषात्मक मोहनीय कर्म है और उसके द्वारा ही पाप का बंधन होता है। जब तक मोह कर्म रहेगा, एक क्षण के लिए भी पाप कर्म रुकेगा नहीं। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोग सामायिक में बैठे हैं, अभी तो कोई पाप नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है। एट ए टाइम पाप कर्म का बंधन हो रहा है। आपके ही नहीं, हमारे भी हो रहा है। आप कहेंगे आप तो साधु बन गए, अब क्या पाप का बंधन होगा? देखिए, पाप कर्म का बंधन 2 प्रकार से होता है। एक कषाय से, एक योग से। हमारे भीतर में राग द्वेष विद्यमान है, मोह कर्म विद्यमान है। उसके होने से पाप का बंधन निरंतर हो रहा है। और वह चाहे एक साधक जो गृहस्थ की 5 भूमिकाएं हैं गुणास्थान की, उनको पार करके आगे भी बढ़ गया, 10वें गुणस्थान तक भी चला गया, तो भी साधक के निरंतर पाप कर्म का बंधन हो रहा है। अब उससे हम कैसे बचेंगे? उससे हम नहीं बच सकते। उसके लिए तो हमें 12वें गुणस्थान में जाना पड़ेगा, तभी वह पाप का बंधन रुकेगा। पर वह पाप का बंधन हमारे हो रहा है, उसका टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वह बंधा हुआ कर्म हमें नरक में भेज देगा, हमें तिर्यंच गति में भेज देगा, ऐसा कभी नहीं। बंधा कि वो किसी रूप में, थोड़े से रूप में वह अपना फल दे करके वापिस चला जाता है। हमें क्या ध्यान देना है? कषाय के द्वारा जो पाप का बंधन होता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान देना है योग पर। हमारे जीवन के साथ में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां जुड़ी हुई है। मानसिक प्रवृत्ति, वाचिक प्रवृत्ति और शारीरिक प्रवृत्ति। ये 3 प्रवृत्तियां मोह कर्म के कारण अशुभ हो जाती है, वहां पर भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। अब मोह भीतर में है और कभी व्यक्ति गलत चिंतन करने लग गया, गलत स्मृति करने लग गया, गलत कल्पना करने लग गया, पाप का बंधन हो जाएगा। किसी के अहित का चिंतन करना, किसी को मारने का चिंतन करना, किसी को रुलाने का चिंतन करना, किसी को फंसाने का चिंतन करना, ये सब भयंकर पाप कर्म बंधन के कारण हो जाते हैं। और तो छोड़ो, दुनिया में यहां तक चलता है, भाई भाई, सगे भाई, एक ही मां के बेटे हैं, फिर भी पता नहीं उस समय अपना वह भीतर का भाव कैसे बदल जाता है। भाई के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार करने लग जाता है। कितने भयंकर कर्मों के साथ में वह बन जाता है। अरे भाई हैं,
तो कम से कम भाईचारा तो करो। आप दुनिया में सबके साथ में भाईचारा रखें, ये बहुत ही आदर्श की बात है। पर कम से कम अपने सगे जाए भाई हैं, उनके साथ तो भाईचारा रखो।